हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमें देखना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या डिफरेंस है, या फिर ऐसा बोले कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का रिवीजन हम करेंगे, राइट। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलूँगा, सबसे पहले आपको ये जानना है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो किसके लिए यूज़ होता है। तो वो चीज़ पहले समझ लो कि ये हम यूज़ करते हैं टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमें फाइंड करना होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो है वो पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि x की वैल्यू होती है, सपोज x इज इक्वल टू a। फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू होती है, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, ये वैल्यू होती है, वैल्यूज़, राइट। ये दोनों वैल्यू है, तो ये वैल्यू किसको हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू बोलेंगे कि जो आपका क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे आपको लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम मिला है उसको आप फंक्शन में डाल दो। मतलब कि एफ ऑफ ए पे अगर x इज इक्वल टू ए पे लोकल मैक्सिमा हो रहा है तो एफ ऑफ ए को लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे और x इज इक्वल टू ए को लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। अगर x इज इक्वल टू ए पे लोकल मिनिमा बन रहा है तो एफ ऑफ ए को लोकल मिनिमम वैल्यू बोलेंगे और x इज इक्वल टू ए को लोकल मिनिमा बोलेंगे, राइट। बट डिसाइड कैसे करना होता है कि कहाँ पे लोकल मैक्सिमा बनता है, कहाँ पे लोकल मिनिमा बनता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो देखो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को यहाँ पे पहचान लेते हैं लेफ्ट साइड। तो सबसे पहले आपको एक एफ ऑफ एक्स दिया गया होगा इज इक्वल टू समथिंग, यू हैव टू फाइंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कुछ ना कुछ तो मिलेगा। देन फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट by comparing f dash x is equal to 0, you will get x is equal to a और x is equal to b। मतलब आपको मान लो कि दो पॉइंट मिले हैं। what you have to do is कि x is equal to a के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है ना, तो उसके लिए देखो ये ऐसे ही करना होगा कि पहले आप a से a की लेफ़्ट साइड देखो, a की राइट साइड देखो। अगर a की लेफ़्ट साइड आपका f डैश a, कौन सा एफ डैश ए, अगर वो पॉजिटिव है और एफ डैश ए यहाँ पे नेगेटिव है, इसको मैं बोलूँगा कि ये स्लोप है। एफ डैश ए क्या होता है, स्लोप। अगर ये नेगेटिव हो के पॉजिटिव होता है देन एक्स इज इक्वल टू ए वाला जो पॉइंट है, नेगेटिव हो के सॉरी पॉजिटिव हो के नेगेटिव मतलब बढ़ करके कम होना। देखो ये ऐसे बढ़ा और फिर कम हुआ, तो मतलब ये पॉइंट हो जाता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। अब आपको ये समझना ये ज़रूरी है कि x लेस देन ए और x ग्रेटर देन ए में कितनी वैल्यू लेनी। मान लो कि x इज इक्वल टू 3 है, तो आप कौन सी दो वैल्यू ले सकते हो। x इज इक्वल टू यहाँ पे पहले लेस देन में आप 2.9 ले लो और ग्रेटर देन में 3.1 ले लो। ये दोनों ही वैल्यू लेकर के आपको देखना है कि क्या आपका ये f डैश 2.9 और f डैश 3.9 जो है उसकी साइन क्या रहती है। पॉजिटिव माने ग्रेटर देन ज़ीरो, नेगेटिव माने लेस देन ज़ीरो। तो अगर ऐसा प्लस होके नेगेटिव हो रहा है तो ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। मान लो दूसरे पॉइंट पे आपका ये रिवर्स हो रहा है, ठीक है, कि x लेस देन बी और x ग्रेटर देन बी आप फाइंड करोगे तो आपका जो f डैश बी जो है पहले नेगेटिव है, फिर ये f डैश बी आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव होकर के पॉजिटिव हो रहा है, मतलब कि ये कम होकर के बढ़ रहा है, तो नीचे क्या आया ऐसा है ये, इसको बोलेंगे हम लोकल मिनिमा। तो ये होता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा बाय यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ पे कहीं पे हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन यूज़ ही नहीं किया, राइट। अब देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन में क्या करोगे आप, फर्स्ट स्टेप जो होते वो सारे सेम है कि एफ ऑफ एक्स दिया होगा, एफ डैश एक्स आप फाइंड करोगे, फिर एफ डैश एक्स को आप क्रिटिकल पॉइंट से मतलब ज़ीरो से इक्वेट करके एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी करके दो क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। फिर आप एफ डबल डैश एक्स भी फाइंड करोगे, फिर आप एफ डबल डैश ए एंड एफ डबल डैश बी दोनों फाइंड करोगे।
अगर एफ डबल डैश ए आपका पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब कि ये जो x इज इक्वल टू ए वाला पॉइंट है वो, या फिर ये नेगेटिव आ रहा है तो x इज इक्वल टू बी वाला पॉइंट है वो, जिस पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू मिले वो पॉइंट आपका हो जाएगा लोकल मिनिमा। उल्टा याद रखना है, लोकल मिनिमा, और ये पॉइंट जो है वो आपका हो जाएगा लोकल मैक्सिमा, राइट। तो ये इतनी सी चीज़ है, बहुत छोटा और बहुत फास्ट मैंने रिवीजन करवाया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। दूसरी बात ये ध्यान रखने की कब कौन सी टेस्ट हमें यूज़ करनी है। जब तक आपको लगता है कि आपसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन जो है वो इजीली हो जाएगा, देन गो फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इट विल गिव यू द प्रिसाइज आंसर, राइट। अगर पॉसिबिलिटी कम है आपके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन की या तो बढ़ जा रहा है वो, तो ही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करो। अगेन एक चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये लोकल हो गया। अब जब एब्सोल्यूट की बात करोगे आप, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, जिसको हम ग्लोबल भी बोलते हैं, है ना, एब्सोल्यूट मिनिमा। तो उसके लिए एक चेंज क्वेश्चन में ये होगा कि एफ ऑफ एक्स करके कुछ फंक्शन दिया होगा, फिर दिया होगा एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पे ए से लेके बी क्लोज इंटरवल दिया होगा। तो जब भी क्लोज इंटरवल देते तो आपको करना क्या है कि पहले एफ ऑफ एक्स जो है उस पे से एक्स एफ डैश एक्स निकालो, एफ डबल डैश सॉरी डबल डैश नहीं, एफ डैश एक्स जो है उसको कंपेयर करो 0 से, एक्स की वैल्यू सी मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट है वो मान लो कि सी और डी मिला, तो आपके पास अब 4 वैल्यू हुई। तो चारों वैल्यू को फंक्शन में डालो। पहले एफ ऑफ ये दो एंड पॉइंट, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, और ये चौथा जो पॉइंट है एफ ऑफ डी। ऑब्जर्व एवरी वैल्यू, ये सारी वैल्यू ऑब्जर्व कर लो हर एक को कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ऐसे करके, और जो वैल्यू आपको बड़ी दिख रही है वो पॉइंट एफ ऑफ ए की वैल्यू जो होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और एक्स इज इक्वल टू ए को हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलेंगे। और अगर मान लो एफ ऑफ डी की वैल्यू जो सबसे छोटी है, राइट, सबसे छोटी, तो एफ ऑफ डी की जो वैल्यू होगी उसको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोलेंगे, और एक्स इज इक्वल टू डी को हम एब्सोल्यूट मिनिमा बोलेंगे, राइट। तो ये इसका बेसिक है। आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस के बीच में डिफरेंशिएट करो, क्वेश्चन पहचानना सीखो। क्वेश्चन अगर पहचान जाओगे तो आपसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बारे में आपको दिक्कतें नहीं आएगी। सीधा एक्सरसाइज सॉल्व करने से बेटर है कि आप बेसिक्स पे ध्यान दो, जितनी भी थ्योरी है उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एक ही कंसेप्ट पे 20 क्वेश्चन है तो कंसेप्ट पढ़ना आसान रहेगा, ना कि आप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करो, हर एक क्वेश्चन में ठोकर खाओगे। इससे बेटर है कि कंसेप्ट इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लो कि सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे खुद से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।